हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात को शेयर करना चाहूँगी। आज मैं एक रास्ते से बहुत बड़ा जो बिज़ी रोड है वहाँ से क्रॉस करने के लिए एक रास्ते के कोने में खड़ी थी। इस पार खड़ी थी लेकिन मुझे उस पार जाना है। बहुत समय तक मैं खड़ी थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि रोड बहुत बिज़ी है। और मेरे साथ और भी लोग खड़े थे, वो लोग भी वेट कर रहे थे कब हम लोग पार होने पाएंगे, लेकिन कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी क्रॉस हो रहा था और बहुत बिजी भी था रोड। अचानक से एक लड़का आया और जो लड़का आया वो था ट्रैफिक पुलिस। उसने आकर क्या किया, वो बहुत हमसे भी एज से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा एक लड़का आकर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर जो रोड के पास में खड़ा होकर ऐसे करके हाथ दिखाया और उसके हाथ को देखकर बड़े बड़े गाड़ी, ट्रक, बड़े बड़े बस सब रुक गए और फिर हम लोग सेफली रास्ता को इधर से उधर क्रॉस कर गए। तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि वो एक छोटा सा लड़का, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है शायद, वो आकर हाथ दिखाया और गाड़ी रुक गई। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसको इस ट्रैफिक पुलिस का अधिकार ने गवर्नमेंट से मिला है और गवर्नमेंट ने उसको जो अधिकार दिया है कि तुम हाथ को दिखाओगे और गाड़ी रुकेगी। उसी तरह इस बात से हम अपने जीवन में अपने आत्मिक जीवन को लिंक कर सकते हैं। परमेश्वर ने भी हमें कुछ अधिकार देकर रखा है। लूका लिखित सुसमाचार चैप्टर 10 का 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मतलब क्या? मतलब परमेश्वर ने हमें शैतान के सारे सामर्थ्य पर अधिकार देकर रखा है। सांप को और बिच्छू को पैरों तले रौंदने का अधिकार देकर रखा है। तो हम क्या करते हैं? हमें सबसे पहले जानना है कि हमारा अधिकार क्या है, और दूसरी तो बात यह है कि हमें एक बात के लिए कंसिस्टेंटली एक ही तरह बने रहना है प्रभु में। कैसे? विश्वास योग्यता के साथ। विश्वास योग्यता के साथ बने रहना है, प्रभु के आज्ञाकारिता में चलना है, तो जाकर वो अधिकार हमारे जीवन में एप्लीकेबल होगा। हम जब शैतान को बोलेंगे कि यीशु के नाम से भागो, तो वो भागेगा। जब हम शैतान को सांप और बिच्छू की तरह पैरों तले रौंदेंगे तो वो रौंद जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन वही जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है, अगर अपनी ड्यूटी से मुकर गया, अगर उसने कोई बहुत ऑफेंसिव काम किया, बहुत गलत कुछ काम किया जिससे उसको ड्यूटी से बर्खास्त किया गया, उसका ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस उससे छीन लिया गया, वही सेम लड़का आकर अगर हाथ दिखाएगा तब गाड़ी नहीं रुकेगा क्योंकि उसके पास अधिकार अभी है ही नहीं। उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन से भी हमारा अधिकार हमसे छीना जा सकता है यदि हम शैतान के साथ हाथ मिला लें, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में ना रहें, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में ना रहें, तो जो अधिकार हमें देकर रखा है परमेश्वर ने, जो धार्मिकता का वस्त्र हमको पहना कर रखा था, जिस तरह उस ट्रैफिक पुलिस का उसका जो वर्दी था उससे हाथ धो बैठा, उसने उस वर्दी उससे उतर गई, उसी तरह हमारा धार्मिकता का वस्त्र भी उतर जा सकता है, हमसे वो अधिकार छीना जा सकता है अगर हम लोग परमेश्वर के प्रति फेथफुल ना रहें, अगर हम लोग विश्वास योग्यता के साथ ना चलें। तो प्रियो, अगर आपको विश्वास योग्यता के साथ चलना है, अगर आपको आज्ञाकारिता के साथ चलना है, तो परमेश्वर आपको और हमको ज़रूर वो अधिकार को देंगे, क्योंकि वचन में वो ऐसा बोला है। और वचन जो बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। जब हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में चलते हैं तो वो अधिकार हमें ऑटोमेटिकली दिया जाता है, और जब हम उस अधिकार के साथ शैतान के सारे सामर्थ्य पर जब हमें अधिकार मिलता है, जब हम डांटते हैं यीशु के नाम से निकलो, तो वो शैतान हमारे जीवन से, दूसरों के जीवन से हमेशा के लिए निकलता है यीशु के नाम से। तो इस अधिकार को बनाकर रखिए और जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है उस सामर्थ्य के साथ चलते रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। आमीन जीसस।